आध्यात्म सरोवर पुस्तक हम कल पढ़े थे। आशीर पंचांशी और प्राक कथन 2 भाग हम पढ़े थे। तो उसमें कई सारे बातें आई इसमें जो हम पढ़े थे। उसमें से आप लोग जो बोलना चाहे संक्षेप में हाथ उठाइए। नवल जी बताइए। अब बिना लक्ष्य के आगे बढ़े जा रहे हैं, हमको ये पता नहीं है कि संपत्ति को जोड़ रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं बताने का प्रयास किया है कि हम हमारा लक्ष्य जरूर तय करें, जो हम बॉक्स की तरफ जाना चाहते हैं उस दिशा में। बहुत अच्छा लक्ष्य हमको बनाना चाहिए और बिना लक्ष्य के हानिकारक है। राजमाता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। इसमें ये बताया कि हमारा जीवन क्या है, हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रयोजन से हम इस जीवन में आए हैं, सुख दुख क्यों हमें मिलता है, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे इस आध्यात्मिक सरोवर में। बहुत अच्छा। सचदेवा साहब। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। मुझे कल पुस्तक नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये जरूर याद है कि हम कहने को तो भारत माता की जय और अनेक देवी देवताओं की जय के नारे तो बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में करते कुछ नहीं है। जिस प्रकार हमने धरती माता धरती माता की सेवा नहीं करते और उसको बहुत ज़्यादा उससे उपकार लेने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही हमें ये सब नहीं करना है। और जो है हमें अस्मिता के ऊपर भी कुछ बोला गया था, तो वो सब जो है आध्यात्मिकता का शंखनाद जो है वो हमें बजाना है, कुछ है इस प्रकार की। बहुत अच्छा। तो भारत माता की हम जय कहते हैं, तो उसका कर्तव्य को भी हमको ठीक ठीक समझना चाहिए, उस रूप में अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। और आध्यात्मिक शंखनाद करना ही केवल शेष बचा है, और उसका मूल क्या है? त्याग है, संन्यास है। यदि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आ जाती है तो बाकी सब काम, कोई भी काम हम असंभव नहीं है, हम अवश्य ही कर सकते हैं। अपने जीवन में जितने भी दुख कष्ट बाधाएं उसको दूर कर सकते हैं। उसके मूल आध्यात्मिकता है। ये अंतिम की ओर आया था। संयुक्ता माता जी। नमस्ते। पुस्तक का नाम प्रथम आध्यात्मिक सरोवर है। यह पुस्तक का लेखक स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी हैं। इसमें लिखे हैं कि हम लोग का लक्ष्य हम लोग को कैसे प्राप्त होता है। इससे पहले हमको ये जानना है कि हमारा आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। आत्मनिरीक्षण जरूरी है। उसके बाद जो मुनि ऋषि लोग हैं उनको जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के उसको नहीं। बाकी लोग माइक म्यूट रखिए कृपया प्लीज। जो बोल रहे हैं उसी को ही माइक खोलना है, जिनका नाम लिया जाएगा वही खोलेंगे। माइक म्यूट कर दीजिए। भवानी जी, आशा माता जी बोलिए। संयुक्ता माता जी। जैसे हम लोग का ऋषि लोग जो हैं छोड़ के हम लोग अगर दूसरे बात को ग्रहण कर रहे हैं वो हम लोग मानसिकता ग्रहण करता है और उसी के हिसाब से चलने से हम लोग का लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा संयुक्ता माता जी, धन्यवाद। सागर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। स्वामी जी, कल हमने पढ़ा था आचार्य जी कि चोर चोरी करने से भयभीत नहीं होता, लेकिन चोर गहराई से भयभीत होता है। बहुत अच्छा। और संसार से डरता है, लेकिन संसार के पालक रचयिता ईश्वर से नहीं डरता। और परदोष दर्शन की भावना सब में बढ़ चढ़ता है, लेकिन अपने दोषों को कोई देखना नहीं चाहता। बिल्कुल। बहुत ये प्रवृत्ति लोगों में व्यापक हुई। बिल्कुल, ये बहुत मुख्य बिंदु एक बताए कि व्यक्ति चोरी करता है, चोर बोलवाना नहीं चाहता है, और परदोष दर्शन में सभी लोग लगे हुए हैं। तो ये इसके ऊपर हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका मूल कर्तव्य है कि अपने ऊपर
ध्यान दें। जैसे कहा गया है ना, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। तो इस रूप में हमको अपना निरीक्षण करना है, क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं और अपने कल्याण से ही हम राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। अरुण जी, अरुण गुप्ता जी, माइक खोल के बोलें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जो हमने कल जो समझा हुआ है कि आज के परिवेश में आध्यात्मिकता की कमी है जी। और भौतिकता जो है बहुत अधिक है, और आध्यात्मिकता का जो मूल है वह है त्याग। बिल्कुल। त्याग का मतलब ये है कि जो हम त्याग करेंगे और हम सही जो है संन्यास की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे, तो हम भौतिकता से हटेंगे, यानी कि प्रकृति के पदार्थों से हटेंगे और ईश्वर में जो है जुड़ेंगे। उसके लिए जो है ये पूरी पुस्तक है, जिसमें कि जी। हम किस तरह से आध्यात्मिकता में मतलब सरोवर में गोते लगाएं और हम ईश्वर की ओर बढ़ें, जो कि बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत अच्छा। हम जो है मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं, जी, इसलिए जी। हमें दुख प्राप्त हो रहा है। जब हम बहुत अच्छा, अरुण जी का धन्यवाद। जितना हम योगाभ्यास करते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो स्वतः ही हमारे अंदर त्याग की भावना बढ़ती रहती है, और ये बहुत आवश्यक है। आशा माता जी। माइक ऑन करें। नमो नमः। जो सब लोगों ने आगे बोला वो सब भी मैं मानती हूँ, और इस पुस्तक में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति का मार्ग दिखाया है, और श्रद्धा प्रेम से रहने को सिखाया है जी। लेकिन एक बात है, जो पहले थी राष्ट्रभक्ति बहुत होती थी, इसीलिए हमारा राष्ट्र संपन्न था। अब उसमें कुछ कमी आ रही है, इसीलिए हमें और जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इस कमी को देखकर ही, या लालच को देख, थोड़े से पैसे देकर लोग घुस गए हैं हमारे देश में। जी। तो हमें ऐसी चीजों से सतर्क रहना है। और ये कुछ लोग बाहर से आके इतने बड़े देश पे शासन कितने साल कर गए, और जैसे पंजाब में कितने कम लोगों ने, मतलब उन्होंने हमें ही देशद्रोही बना दिया है। ठीक बात, बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद आपका। संक्षेप में, हाँ, सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, अध्यात्म सरोवर पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की उन्नति करना। भौतिक साधन के साथ साथ हम आत्मा की भी उन्नति कर पाएंगे जी। और जीवन का जो हम पैदा होने का जो मूल लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति करना, ये हमको ये पुस्तक सिखाएंगे। बहुत अच्छा। और आजकल सेवा, समर्पण, त्याग से लोग बहुत कुतर्क करते हैं। सेवा कहीं करने से बहुत बहाना करते हैं, कहीं त्याग करने से भी बहाना मारते हैं। ऐसे लोग आजकल बहाना बहुत करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य जो भौतिक साधन में वो लोग उन्नति ही चाहते हैं, लेकिन अपना आत्मोन्नति कोई नहीं चाहता, इसलिए लोग भटक गए हैं मूल लक्ष्य से। इतना ही कहना है। निमाई जी। निमाई चरण जी, माइक ऑन करके बोलिए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। आज हम जो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं कि आध्यात्म सरोवर, इसमें भूमिका में जो ज्ञानेश्वरी जी जो लिखा है वो जीवन का बहुत मूल लक्ष्य है, और इस पुस्तक में जो चीज लिखा है और वो उसको जानने के लिए हर व्यक्ति का जरूरत है। इसमें होता है कि एक चीज आप कल बताए थे कि लोग अपने दोस्त को नहीं देखते, वो दूसरे के दोस्त को देखते हैं। वो सारे चाहे जितना ही दोस्त उनका पर है, वो उनका दोस्त को नहीं देखते हैं, वो दूसरों का दोस्त को देखते हैं। इसके ऊपर वो चिंतन मनन करके समय को व्यक्त करते हैं। इसी वजह से वो सबसे ये करे थे
और सेवा, समर्पण, त्याग और संचरण, इसके लिए किसी प्रकार बहुत सारे लोग इसको कुतर्क में जी, बहुत अच्छा, डाल देते हैं। ठीक इसका है, सेवा का नाम है और कुछ। चलिए ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने संक्षेप में बहुत कम समय में बोलने का प्रयास किए। ऐसे ही प्रत्येक दिन हम आप लोग से सुनना चाहेंगे। बहुत संक्षिप्त में बताना है, 2 मिनट से 3 मिनट, 1 से 9 पृष्ठ संख्या 9 तक हम पढ़ चुके हैं। 10 नंबर पृष्ठ हम पढ़ेंगे, ठीक है। पृष्ठ संख्या 10 आज पढ़ेंगे। तो बहुत संक्षिप्त में बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, ना इधर का बोलना है ना उधर का बोलना है, ना अलग से कुछ उपदेश करना है। जो हम पढ़े थे उसमें से हमारे लिए, देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ना अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई किसी को दिखाना करना ये नहीं है। तो ऐसे संक्षेप में थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे। आज जैसे बताए बहुत अच्छा बताए, और 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आप ऐसे ही प्रत्येक दिन थोड़ा सा तैयार करें। जो हम पढ़ते हैं उसको पुनः आवृत्ति करें। उसमें ऐसे पेंसिल रखें पास में, जो मुख्य बिंदु लगता है उसको हाईलाइट करिए, और हाइलाइटर रखिएगा। हाइलाइटर बोलते हैं ना इसको, जो पेन पुस्तक के ऊपर करते हैं, ऐसे रख के उसको ये करिए। जो मुख्य पंक्तियां हैं उसको करेंगे, हाईलाइट कर देंगे तो आपको आगे आवृत्ति करने में भी सुविधा रहेगी, और कक्षा में भी विषय प्रस्तुत करने में आपको अच्छी रहेगी। तो इसलिए आप ऐसे ही करें। हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 10, ग्रंथ परिचय एवं कृतज्ञता। संस्कृत में श्लोक लिखा है, क्योंकि पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद सरस्वती जी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता है, विद्वान हैं। तो वो पूरा इस पुस्तक को संस्कृत के लिखने में भी समर्थ हैं। बहुत ऊंची संस्कृत की योग्यता है उनकी। तो पहले वो संस्कृत के श्लोक दे के फिर उसको हिंदी में व्याख्या किए हैं। कुछ प्रारंभ में, हंसो यत्र मनो विवेकज मतम पद्मं जलम वासना सत्यासत्य विवेचना प्रतरणं मीना विशेषालैषणाः लक्ष्यादि व्यतिशक्त शेष विषया वेसंत शोभास्पदाः आत्मोद्धार समुत्सुकस्य विजने स्नातुं सरस्सुंदरं सुस्नातुश्च प्रवेशाय स्नातस्य तरणाय च लोचना लोल लोपाय वेदैः प्रणिदितं सरह। इसको हिंदी भाग में हम पढ़ेंगे। मन है जिसमें हंस है, मन ही जिसमें हंस है, विवेक से उत्पन्न ज्ञान वैराग्य ही कमल है, वासना संस्कार ही जल है, सत्य असत्य की विवेचना ही इसमें संतरण के समान है, ऐषणाएं मछलियां हैं, मानव जीवन का लक्ष्य आदि वर्णित विषय ही इस ग्रंथ सरोवर के सुशोभित स्थल है। आत्मोद्धार के इच्छुक पथिक जिज्ञासु के लिए शांत एकांत निरापद बाधा रहित स्थान में स्वाध्याय मनन रूप स्नान के लिए सब प्रकार से उत्तम यह आध्यात्म सरोवर नामक सुंदर ग्रंथ है। देखिए कितने उत्तम वर्णन कर दिए। तो ये सरोवर है पुस्तक, उसमें अलग अलग प्रकार से वर्णन कर दिए। मन क्या है? हंस है सरोवर में। विवेक से उत्पन्न ज्ञान बनना विज्ञान, वैराग्य क्या है? कमल है। वासना संस्कार जो है इसमें जल है। सत्य असत्य की विवेचना इसमें तरने की समान है। और ऐषणाएं क्या है? मछलियों के समान है, जैसे पुत्तेषणा वित्तेषणा लोकेषणा है। मानव जीवन का लक्ष्य आदि वर्णित विषय इस ग्रंथ का सुशोभित स्थल है। तो इस रूप में जो आत्मोद्धार के इच्छुक हैं, पथिक हैं, जिज्ञासु हैं, जो शांत रहना चाहते हैं, एकांत प्राप्त करना चाहते हैं, निरापद रहना चाहते हैं, बाधा रहित रहना चाहते हैं, जो स्वाध्याय मनन आदि करते हुए इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। आगे, अज्ञान मनोमालिन्य की शुद्धि के इच्छुक शुद्ध ज्ञानार्थी के प्रवेशार्थ स्वाध्याय अर्थ अर्थात के लिए, स्वाध्याय के लिए तथा स्नान अधित विषय श्रुत विषय ज्ञान जन के मनन चिंतनार्थ चिंतन के लिए तथा ज्ञान की अस्थिरता को दूर करने हेतु अर्थात स्थिर दृढ़ ज्ञान के लिए 4 सोपान रूप भागों में विभक्त यह आध्यात्म सरोवर ग्रंथ है।
इस पुस्तक में अलग अलग विभाग 4 सोपान किया गया है। इस प्रकार की पुस्तक तैयार करने की मेरे मन में कोई योजना नहीं थी। ये पूज्य स्वामी ब्रह्म विद्यानंद सरस्वती लिख रहे हैं, जिनके पूर्व नाम आचार्य सुमर प्रसाद जी। इस प्रकार की पुस्तक तैयार करने की मेरे मन में कोई योजना नहीं थी, अपितु विचारता था इन बातों को कौन सुनता है, कौन ध्यान देगा, अथवा इतनी बहुमूल्य बातें पात्र अपात्र का निर्णय किए बिना सर्वसामान्य के लिए प्रकाशित कर देना ज्ञान विज्ञान का अनादर होगा। इतनी ऊंची ऊंची बातें, अथवा समय समय पर उपदेश और प्रवचन के माध्यम से विद्वत्ता प्रदर्शन में यह पुष्कल सामग्री अवश्य काम आएगी, यह भी सोचता था। कुल मिलाकर कृपण कुंठित बुद्धि के अधीन हो, अर्थात कुंठित बुद्धि से युक्त होकर पुस्तक प्रकाशन से जी चुराता रहा। कालचक्र घूमता गया, भावी कल्पना संभव दिखने लगी। कुछ ऐसे महानुभावों से लगाव था जिनके सुझाव के प्रभाव से इस कार्य में और भी झुकाव बढ़ गया। मेरे पास जो संचित सामग्री थी, अब तक वह नदी तट पर रेत की भांति यूं ही पड़ी थी। व्याख्यान काल में शीघ्रता तथा संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। मैं आपको बताया ना, स्वामी जी की बहुत अधिक संस्कृत में योग्यता है, तो जो वक्ता है वो हिंदी में बोल रहे थे और लिखने वाले स्वामी जी क्या है, संस्कृत में लिखते थे। इतनी योग्यता थी उनकी। तो जब व्याख्यान संग्रह कर रहे थे तो संस्कृत में लिख रहे थे, जिसे मेरे अतिरिक्त अन्यों के लिए पढ़ना और समझना दुर्लभ था। अभिष्ट व्यक्ति को बताने या दिखाने के लिए भी स्वयं पढ़ना अथवा बताना पड़ता था, ऐसे लिखा था। कालांतर में श्रीमान ब्रह्मचारी आशीष जी, अभी जो आचार्य आशीष जी हैं, उनके सहपाठी थे। उनकी प्रेरणा तथा अन्यत्र भी उपयोगिता देखकर मैंने संचिकांतर में अनुवाद तथा साफ साफ लिखना प्रारंभ किया। तदुपरांत प्रामाणिकता के लिए आचार्य जी को दिखाने पर प्रकाशित कराने की बात आई। आचार्य जी ने सुयोग दिखाया हो, अतः मुझे इस विषय में अपनी भ्रांतियों को दूर करना पड़ा, जिसके कारण मैं पुस्तक प्रकाशन में असमर्थ था। पुनः विचारने पर निम्न बातों के आधार पर मैंने प्रकाशन का निर्णय ले लिया। क्या बातें थी? वे बातें थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा ज्ञान तो वस्तु है ही नहीं, जिनसे मिला जब उनकी अनुमति है तो सर्वसाधारण के लिए इनको प्रकाशित करने में कोई अनुचित नहीं, तो गलत नहीं। दूसरा, दाता की उदारता में सहयोगी बनकर क्यों ना पुण्य का भागी बनो। योग्य अयोग्य कोई भी पढ़े, लाभ तो उसे होगा ही जो पुरुषार्थ करेगा। अनअधिकारियों को भले ही हानि हो, उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अधिकारियों को क्यों उपलब्धि से वंचित किया जाए। ईश्वर ने, ऋषियों ने भी तो वेदादि ग्रंथों को सर्वसाधारण के लिए गुप्त नहीं रखा है, सबको दे दिए। अब तक जितना संग्रह मेरे पास है, मुझे उससे अधिक संग्रह करना है, अतः इसको अन्यत्र प्रकाशित करने में मेरी कोई हानि नहीं है। इस कार्य से निष्कामता में वृद्धि होगी। तो इन बातों को सब सोचते हुए पुस्तक लिखना शुरू कर दिए स्वामी जी ने। यह पुस्तक कोई मौलिक रचना नहीं है, अपितु एक आचार्य के द्वारा सन्निकट शिष्य मंडल को कुछ बताने तथा निर्माण की भावना से ओतप्रोत होकर दिए गए उपदेशों के संग्रह का कुछ अंश विशेष हैं। हाँ, मैंने अपनी योग्यता, श्रद्धा, वातावरण तथा तात्कालिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्राप्त संग्रह में यथेष्ट विषयों का चयन, उसमें से व्यक्तिगत तथा आंतरिक बातों का सार्वजनिक रूप में परिवर्तन, तद अनुकूल न्यून अधिक स्व शब्दों, अपने शब्दों को वाक्यों का सम्मिश्रण, प्रकरण से असंबद्ध बातों को निष्कासन कर किया है। प्रत्येक क्षेत्र में यथासंभव परिवर्तन करते हुए भी सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यह कृत ग्रंथ ना होकर प्रोक्त ग्रंथ की कोटि में समझने योग्य है। मतलब स्वयं लिखे हुए नहीं है, किसी के उपदेश को कहा गया को मैं इसको यहाँ पर उपस्थित आपके सामने कर रहा हूँ। पुस्तक में किसी विषय की मीमांसा या सिद्धि नहीं की गई है, अपितु विषयों को पूर्व सिद्ध मानकर वेदादि शास्त्र में जो सिद्ध है उनका परिचय, प्रकार तथा महत्ता को दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिससे कि पाठकों को अधिक से अधिक प्रेरणा मिल सके तथा स्वयं समझकर अपने जीवन में क्रियान्वित करने में सरलता अनुभव कर सकें।
उल्लेखित विषयों की सिद्धि अथवा विशेष ज्ञान के लिए तो दर्शन आदि आर्ष ग्रंथांतर ही द्रष्टव्य है। यदि आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं, विशेष गहराई में जाना चाहते हैं, तो फिर अन्य ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ये तो केवल यहाँ पर सार रूप में दिया है। पुस्तक में किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाकर उनकी निंदा का प्रयोजन सिद्ध करना आदि ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है, ना ही इस दृष्टि से इसमें कोई वर्णन किया है। हम जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना, तो हमको डंडा लेके कोई पिटाई कर रहा है ऐसे लगेगा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, आगे जब हम बढ़ते जाएंगे ऐसे सीधा लगेगा। तो किसी व्यक्ति विशेष को कहने के लिए अथवा नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं है, ये स्पष्टीकरण कर दिया गया। ये तो सभी के जीवन में आता रहता है, बहुत सारे घटनाएं, किसी में कुछ घटेगा, किसी में कुछ घटेगा। अपितु इस त्याग वैराग्य युक्त आध्यात्म मार्ग में आने पर विशेषकर वर्तमान में व्यक्ति के समक्ष कैसी कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है, उनका निराकरण किस प्रकार से संभव है, इसे दिखाने का प्रयत्न किया है। तो आप लोग जो पढ़ चुके हैं अथवा हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा ये पुस्तक पढ़ के। बहुत जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उनको बहुत आनंद आएगा। बहुत अच्छी प्रकार से इसमें वर्णन है। तो क्रम से आप लोग जुड़े रहिए तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। सबके सामने सारी परिस्थितियां इसी रूप में आए ही यह भी अनिवार्य नहीं है। कम भी आ सकती हैं, अधिक भी आ सकती हैं, अथवा इससे विलक्षण भी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो, वैसी स्थितियां भी आ सकती है। यहाँ वर्णन तो उपलक्षण मात्र है। जहाँ कहीं न्यूनताओं को संकेत किया गया है, वहाँ तत्संबंधी सापेक्ष हेतु भी रखने का प्रयत्न किया है, अथवा लक्ष्य आदर्श को सामने रखकर तुलना की दृष्टि से वैसा वर्णन भी कर दिया गया है। इससे अन्यथा निरादर आदि से मेरा तात्पर्य नहीं है। मैं समझता हूँ जिस किसी को यह पुस्तक हस्तगत होगी, वह इसे पढ़ समझकर यदि घर में रहना चाहेगा तो सुखपूर्वक रह सकता है। यदि घर से निकलना चाहेगा तो निर्भय होकर निकल जाएगा। कोई अध्ययनार्थी होगा तो मनोयोग से अध्ययन में समर्थ हो जाएगा। उपदेश देना चाहेगा तो उपदेशक बन जाएगा। हमें अति निराश अवस्था से ऊपर एक संतोषजनक स्थिति को प्राप्त करने में इन पुस्तकस्थ बातों से बहुत बड़ा सहयोग मिला। जीवन में ईश्वर के प्रति निष्ठा, कुछ कुछ वैराग्य, आत्मबल तथा जीवन में कुछ कर सका हूँ तथा भविष्य में कर सकूंगा, इस प्रकार कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई। ये स्वामी जी लिख रहे हैं अपने विषय में। एक ठूंठ में कोपल सी निकल आई है, अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि कम से कम मेरे जैसे अभागों के लिए यह पुस्तक एक संजीवनी तथा भाग्य लक्ष्मी का कार्य करेगी। उसके जीवन में भी आशा और उत्साह की एक किरण फूटेगी, एक नया प्रभात आएगा। वह व्यक्ति भी हमारे इन आचार्यों, गुरुओं तथा परम गुरु परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर श्रद्धा पूरित, पुलकित, गदगद हृदय वाला हो जाएगा। अज्ञानता के कारण दोषों का रह जाना स्वाभाविक है। वैसे तो यथा समय, सुविधा, सामर्थ्य, अवसर आदि जितने उपलब्ध हुए, इसमें लगाने का प्रयत्न किया है। पुनरपि अवशिष्ट दोषों के लिए अब भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि कई महानुभाव सुधार की दृष्टि से दोष विदित कराएंगे तो उनका उपकार मानूंगा तथा भविष्य में उचित समझ आने पर हटाने का प्रयत्न करूंगा। ये लेखक लिख रहे हैं। बेढ़ा कुरूप दुरूह अवस्था से निखार लाकर सुंदर, सुबोध, मनोहर रूप देने में दर्शन योग महाविद्यालय के स्नातक समादरणीय ब्रह्मचारी सत्यजीत जी, जो आज मुनि सत्यजीत जी हैं, उनके सहपाठी थे, तो उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आचार्य आशीष जी, मुनि सत्यजीत जी और स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी लगभग सहपाठी रहे हैं साथ साथ के। तो तीनों के भी आज भी देखिए कितने बड़े योग्य हैं आज समाज में। तो इसी प्रकार अन्य ब्रह्मचारी महानुभावों का भी अनिवार्य सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके अभाव में यह कार्य अपूर्ण ही था। तो ये फिर अंत में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जो भी सहयोग किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु आचार्य को भी धन्यवाद, परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद कर दिए। तो इस रूप में यह ग्रंथ का परिचय और कृतज्ञता ज्ञापन किया गया।
तो आगे है मानव जीवन का लक्ष्य। तो समय है हमारे पास, थोड़ा पढ़ लेते हैं 5-10 मिनट और। मानव जीवन का लक्ष्य देखिए पृष्ठ संख्या 15। आनंद के उच्चतम शिखर को छू लेने की लालसा समस्त प्राणियों के अंतस्थल में विद्यमान होती है, जिसके लिए वह अहर्निश प्रयत्नशील दिखाई देता है। समय, साधन और पुरुषार्थ के अभाव में ये भावनाएं निराशा के बादलों में सिमटती हुई प्रस्तुत सी होती हैं, किंतु सहायकों के उपस्थित हो जाने पर निराशाओं की मेघमालाएं उत्साह रूप विद्युत तरंगों से चकनाचूर होकर धराशायी हो जाती है। आशा की किरणें फूट पड़ती है, गगन शुभ्र हो जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, लक्ष्य दूर से ही दृष्टिगोचर होने लगता है और पथिक प्रफुल्लित मना अपने गंतव्य की ओर चल पड़ता है। हम सब उन्हीं पथिकों में से एक हैं, अतः हमारा कर्तव्य है शुभ अवसर को प्राप्त कर आज ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। जो स्वामी जी हैं, स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी, उनकी बहुत लंबे समय से अलग अलग प्रकार से लेखन की, पठन पाठन की विशेष योग्यता है। तो देखिए अलग अलग प्रकार से जो साहित्यिक भाषा होते हैं ना, उनमें भी उनकी योग्यता है। तो उस रूप में कितने सारे शब्द अलग अलग रूप से हमारे सामने यहाँ पर लिखें। तो समय, साधन, पुरुषार्थ सब जरूरत है, सबको लेते हुए हम आज ही अपने लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ें। तो जीवन का लक्ष्य क्या है उसको बता रहे हैं। ऋषियों का निश्चित मत है कि समस्त दुखों से छूटकर पूर्णानंद को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इस बात को सांख्य शास्त्र के प्रणेता महर्षि कपिल ने इन शब्दों में कहा है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थः। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत पूर्ण निवृत्ति कर देना अत्यंत सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये प्रमाण दे दी, क्योंकि विवेकात् निःशेष दुख निवृत्तो कृतकृत्यो न इतरात्। विवेक से संपूर्ण दुखों के हट जाने पर ही पुरुष कृतकृत्य होता है, अन्य किसी भी तरह से नहीं। तो दुखों के हटाने का एक उपाय क्या है? विवेक, तत्वज्ञान। और वो कैसे मिलेगा आगे बता रहे, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु आदि दुखों से छूटने का उपाय ईश्वर की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। तथा महाराज भर्तृहरि जी ने भी यही निष्कर्ष दिया है। स्वात्मानंद पद प्रवेश कलनम शेषा वणिक वृत्तयः। तो ये श्लोक आप लोग कभी सुने हैं? तो दुनिया में अनेक अनेक प्रकार से लोग करते हैं काम, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग प्रकार से संसार के पीछे हम लगे हुए हैं। देखिए ये सार है, इस पंक्ति को पकड़ के बैठ जाइए। ऋषियों का, सारे वेदों का सार यह है। मनुष्य का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदय गुफा में प्रवेश कर समाधि लगाना ही है। शेष बाकी जितने भी कर्म हैं ये क्या है? वणियों के व्यापार के समान हैं। देखिए इसके ऊपर हमको सोचना है, मेरे को भी, आप लोग को भी। तो यदि इस कार्य को हम करते हैं मुख्यता देकर, तो हम तो लाभ है मनुष्य जीवन प्राप्त करके। और बाकी यदि बाहरी कार्य को ही मुख्य मान के हम करते हैं, वो कार्य करना चाहिए और नहीं करने से नहीं होगा ऐसा नहीं है, करना तो है ही, लेकिन मुख्य कार्य यह है कि हम आंतरिक बने, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करें। यदि ये करेंगे तो अंतिम समय में हमको पश्चाताप नहीं होगा। प्रायः व्यक्ति अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बनाते हैं, जो बना लेते हैं उनका लक्ष्य भौतिक ही होता है, किंतु भौतिक लक्ष्य व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य है ही नहीं, क्योंकि उससे जो सफलता, शांति मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। हम आनंद, निर्भयता, स्वतंत्रता आदि के लिए आजीवन प्रयत्न करते हैं, किंतु
अंततः आनंद आदि की प्राप्ति तो दूर, दुख, शोक, पीड़ा, चिंता बनी ही रह जाती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने बुद्धिपूर्वक, योजनापूर्वक आनंद आदि के लिए ही यह कार्य किया था? वस्तुतः वह हमारा लक्ष्य ही नहीं था। हम साधनों में ही उलझे रह जाते हैं, उलझ के रह गए हैं। किसी कार्य को जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए किया जाए और उस कार्य से उस वस्तु की सिद्धि संभव ही ना हो, तो उस कार्य को करने वाला लोक में भी बुद्धिमान नहीं समझा जाता है। सामान्य व्यक्ति को तो यह बात स्वतः ही समझ में ही नहीं आती। यदि उसे वास्तविक लक्ष्य का ज्ञान हो भी जाए तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ निर्णय ही नहीं ले पाता है। घटना विशेष से, संस्कार वशात या अन्य प्रेरणा से यदि उच्च लक्ष्य बना भी लिया तो कुछ समय पश्चात भूल जाता है। लक्ष्य को सतत अपने सामने नहीं रखता। ऐसा नहीं सोचता है कि इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना है, मुझे वहीं जाकर वास्तविक सुख शांति मिलेगी। लौकिक व्यक्ति हो या आध्यात्मिक व्यक्ति, प्रायः प्रत्येक के जीवन में देखा जाता है कि वह लक्ष्य का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं रखता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य प्राप्ति के साधन, विधि, सिद्धांत क्या है, प्रायः नहीं जानता। अवध बालक की तरह किसी को भी लक्ष्य मानकर पकड़ लेता है, चलता रहता है व्यक्ति। ऋषि महर्षियों द्वारा बताया हुआ जो सरल सुवध लक्ष्य है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता, शिथिल रहता है, आलस्य प्रमाद से छोड़े रहता है। लक्ष्य के प्रति जो सजगता, उत्साह, धैर्य आदि होना चाहिए उससे युक्त नहीं रहता है। इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति पीछे रहता है, केंचुए की भांति रेंगता रहता है। रेंगता तो सर्प भी है, किंतु वह तो आहट पाते ही जोर से भाग लेता है। यह व्यक्ति ऐसा भी नहीं करता है। हमारे विषय में बोल रहे हैं। कोई तो भैंस की तरह धक्का देने पर चलता है, जैसे कि घंटियों के पीछे पीछे मंद विद्यार्थी या सामान्य कर्मचारी चलते रहते हैं, स्वतः आगे रहने की प्रवृत्ति नहीं रहती। तो लक्ष्य से संबंधित यह भी भूल होती है कि व्यक्ति अपने पास विद्यमान समय तथा लक्ष्य प्राप्ति में लगने वाले समय का सामान्य आकलन भी नहीं कर पाता है। लक्ष्य प्राप्ति में कितना समय लगेगा तथा मैं कितना समय लगा पाऊंगा, इसका ठीक अनुमान तथा ज्ञान नहीं कर पाता है। जैसे अन्य कार्यों में विचार किया जाता है, क्या मार्ग है, कितना समय साध्य है, मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ स्थित हूँ आदि यहाँ भी विचारना चाहिए। एक दिन में, 2 दिन में, सप्ताह, मास, वर्ष, 10, 20, 50, 100 वर्ष या जन्म जन्मांतर भी लग सकता है। मेरे पास 5 साल, 10 साल, 20 साल आदि कितना बचा है, यहाँ प्रायः भूल होती है। व्यक्ति कार्य को तो न्यून काल में सिद्ध होने वाला तथा अपने जीवन काल को अनंत मान लेता है। अपने जीवन को हम क्या मानते हैं? सामान्य व्यक्ति अनंत काल तक मैं तो मरूंगा ही नहीं। लेकिन महाभारत के शब्दों में क्या कहा गया है? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषाः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। प्रतिदिन मरते हुए प्राणियों को देखकर भी जीवित लोग सोचते हैं मैं तो जीता ही रहूंगा। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? सामने पड़े मुर्दे को देखता हुआ भी व्यक्ति स्वयं को अमर मानता है। झुर्रियां पड़ी गालों पर पुताई करता है, सफेद बालों को काला करवाता है। इस प्रकार व्यक्ति पुनः सुसज्जित होकर अधिक अधिक विषय भोगों की तृष्णा से युक्त होकर जन्म मरण की बेड़ियों में जकड़ता चला जाता है। सुख की आस में पुरुषार्थ युक्त यही व्यक्ति दुख के अगाध सागर में निमग्न हो जाता है। इसी जीवन में मृत्यु, वियोग, विश्वासघात से पीड़ित होकर अथवा लूट पीट जाने पर जब कुछ बोध को प्राप्त होता है तो एकदम दौड़ लगाता है। थोड़े से काल में शीघ्रता से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। बुद्धि के जिस स्तर को प्राप्त करने में 50 वर्ष लगाए, उसके 4 गुने से भी अधिक स्तर को दिनों महीनों में प्राप्त करना चाहता है, परंतु परिणाम ऐसा आता नहीं है। अनुभव, परिपक्वता एवं संतोष के अभाव में व्यक्ति उल्टा ही इस मार्ग में शत्रुता ठान लेता है।
तो जो व्यक्ति इन विषयों को सूक्ष्मता से विचारता है उसे ही शास्त्रों में लिखी बातें समझ में आती हैं। उसे शास्त्रगत बातें वैसे ही दिखती है जैसे भूखे को रोटी। यहाँ भी वास्तविकता की भूख होनी चाहिए। व्यक्ति प्रायः राग द्वेष, छल कपट, व्यभिचार आदि भावनाओं, क्लेशों से प्रतिदिन अनेक बार युक्त होता है या ग्रस्त ही रहता है। कोई बिरला व्यक्ति ही ऐसे उच्च स्तर का होता है जो इनसे बच पाता है। कितनी ही विद्या, धन, मान प्रतिष्ठा चाहे क्यों ना हो, ये क्लेश पीछा नहीं छोड़ते हैं। मूढ़ व्यक्ति यह समझता है कि भौतिक वस्तुओं के अति अधिक संग्रह से मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, मैं क्लेशों से बच जाऊंगा। लौकिक व्यक्ति लौकिक वस्तुओं से ही संतोष करना चाहता है, परंतु केवल धन से ही क्लेश नष्ट हो जाते तो लाखों करोड़ों के स्वामी अरबपति लोगों को न्यून क्लेश वाला या क्लेश रहित होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता। इसी प्रकार केवल मान, प्रतिष्ठा, विद्या, बल के हो जाने पर क्लेश रहित होना असंभव है। बड़े बड़े मठाधीश, व्याख्याकार, मनीषी, नेता क्लेशों से पिसते देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संस्कारों के वशीभूत होकर बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध छल कपट अन्याय करने से नहीं चूकते हैं। न्याय अन्याय, उचित अनुचित को शाब्दिक रूप से जानने वाले विद्वान भी आवाज कट रही है ना? आवाज कट रही है चलिए। थोड़ा टावर कम आ रहा है ना, रुकिए 1 मिनट। अभी ठीक आ रही है? हाँ जी। हाँ चलिए। तो जो अरबपति लोग हैं उन लोग भी देखे जाते हैं, पीसे जाते हैं, और बड़े बड़े मठाधीश, व्याख्याकार, मनीषी, नेता क्लेशों से पीसते देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति संस्कारों के वशीभूत होकर बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध छल कपट अन्याय करने से नहीं चूकते। न्याय अन्याय, उचित अनुचित को शाब्दिक रूप से जानने वाले विद्वान भी हठ, दुराग्रह, क्षणिक स्वार्थ, प्रलोभन आदि से विवश होकर त्याज्य का ग्रहण तथा ग्राह्य का परित्याग कर देते हैं। इस विषय में ऋषियों की चेतावनी ध्यान में रखने योग्य है। तो यहाँ तक आज पढ़ते हैं, तो आगे फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कितने उत्तम उत्तम बातें हैं, शब्द का संग्रह है। तो इसके ऊपर हम बार बार विचार करें, मनन करें, हम कहाँ पर हैं उसके विषय में सोचें, हमको कितना मेहनत करना है, किस प्रकार से हम स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी हमको विचार करना चाहिए। तो आज यहीं रखते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो संक्षेप में 1 या 2 व्यक्ति पूछ सकते हैं, बाकी फिर कल प्रारंभ में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहीं आज रखते हैं।